सर नोट्स कब तैयार होंगे, जल्दी से बता दें जी प्लीज़। एफआईए की वैकेंसीज आ गई हैं सर, नोट्स आपके कब मिलेंगे? आपने अपनी वीडियोस में बताया था कि आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, सारी उम्र का आप निचोड़ अपना तैयार कर रहे हैं, तजुर्बा। वो नोट्स हमें दे दें जल्दी से, हमने तैयारी करनी है सर। नोट्स दे दें, नोट्स दे दें। आपके बहुत से कमेंट्स थी तो आप सब लोगों के पुरजोर इसरार पर मैंने बहुत कोशिश की, दिन रात मेहनत की और सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ तैयार कर दूं कि आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता चल जाए कि करना क्या है, हाउ टू गेट सक्सेस, कामयाबी कैसे हासिल करनी है। असल में जो कामयाबी का रास्ता है, जो पाथ ऑफ द सक्सेस है, वो क्या है, किस तरफ हमने जाना है, क्या करना है। डायरेक्शन दुरुस्त होगी तो आखिरकार हम मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। ये जी आज के मेरे नोट्स के मौजूआत। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। एज यू नो, आप लोगों को बताता हूं कि आपने जॉब्स के मराहिल से किस तरह से गुजर के वो जॉब हासिल करनी है। उसमें पुलिस है, एफआईए है, आईएसएसबी है, पाकिस्तान मिलिट्री के डिफरेंट कोर्सेज है, मोटरवे पुलिस है, स्पेशल ब्रांच। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि आपने कामयाबी कैसे हासिल करनी है और मराहिल से किस तरह से गुजरना है। उसमें रिटन है, फिजिकल है, इंटरव्यू है, तमाम चीजें शामिल हैं। तो इससे पहले के मौजू की तरफ आऊं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार है और हम इसी तरह से आपस में मालूमात शेयर करते रहें। ऑल पे क्लिक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। थैंक यू वेरी मच जी। तो देखिए, ना ही आपको टाइम जाया करने की जरूरत है, ना ही किसी एकेडमी में जाने की जरूरत है और ना ही इधर उधर मारे मारे फिरने की जरूरत है। बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जी पूरे पाकिस्तान से, लाहौर से, जो बच्चे लाहौर में बैठे हुए हैं वो भी सही तरह से उर्दू बाजार में जाके नहीं खरीद सकते चीजें। बाकी जो शहरों के लोग हैं वहां पे ये बुक्स अवेलेबल नहीं होती, चीजें अवेलेबल नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने सोचा जी कि मैं नोट्स बनाऊं, तो इस तरह करके आपके वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाने थे अगर मैं उन पेजेस के ऊपर इन नोट्स को कंपाइल करता। 18 से 20 हज़ार रुपए के वो नोट्स बन रहे थे। इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बुक्स अरेंज कर दूं जो मैं सब अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूं। बिकॉज अगर हम वो नोट्स तैयार करें, एक एक पेज तैयार करें, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, महंगा पड़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि बुक जो है उसके अंदर एक तमाम चीज़ मुकम्मल होगी, हर चीज़ कंपाइल होगी और चीज़ों को लिखा होगा, प्रिंट अच्छा होगा, हैंड राइटिंग अच्छी होगी, तो वो आप आसानी के साथ वो देख लोगे। उसके साथ साथ बहुत से पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझे कहते थे कि सर मुझे फ़लाँ बुक नहीं मिली, मुझे फ़लाँ बुक नहीं मिली, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ नज़दीकी जो बड़ा शहर है वहाँ से भी पता किया, वहाँ से भी ये बुक मुझे नहीं मिली जो आप मुझे बता रहे हैं। बिकॉज पूरे पाकिस्तान में लाहौर के अलावा कहीं ये बुक्स नहीं मिलती। प्रिंटिंग प्रेस है, फलां है, बुक सेलर लेके नहीं आते, वो कहते हैं जी ले आएंगे, ऑनलाइन बता दें, ऑर्डर दे दें। तो इस तरह से आपको बहुत से मसाइल का सामना है। बहुत से बच्चे जो बैठे हुए हैं सिंध रूरल में बैठे हुए हैं, लसबेला, ठट्ठा, बटग्राम, उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, दूर दराज कश्मीर, वहाँ पे बलूचिस्तान से बहुत से लोग, बहुत से बच्चे मेरे साथ अटैच हैं और उनको वो बुक्स नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करूं कि आपको मैं बता दूं, गाइडलाइन दे दूं, मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें लिख के रिटन फॉर्म में कि आपने करना क्या है, हाउ टू गेट सक्सेस, कामयाबी कैसे हासिल करनी है, नोट से तैयारी कैसे करनी है और किसी भी इम्तहान में से कैसे गुजरना है। उसके लिए जो मटेरियल है वो मैं बुक्स की सूरत में आपको अवेलेबल कर दूं। तो उसके लिए देखिए, मेरे जो नोट्स हैं गौर से सुनते जाइएगा एक एक बात। इसमें तो तकरीबन को 15 से 20 बुक्स शामिल हैं। तो बुक्स के लिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फिर आप लोग कहते हैं कि सर ये कास्टली हो गया, फ़लाँ हो गया, तो मैं तो बड़ा गरीब हूँ, फ़लाँ हूँ। तो देखिए, आप लोगों को खुद से पता है कि इन बुक्स की क्या कीमत होती है। 7 से 8 हज़ार की बुक्स ही हैं खाली, 15 से 20 बुक्स उसमें शामिल हैं जो मैं नोट्स आपको भिजवाने जा रहा हूँ। ये नोट्स उन लोगों के लिए हैं जो मेहनत करके चीज़ों को देख के कंपाइल करके किसी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। जो हड हराम किस्म के लोग होते हैं, जो फजूल बेकार टाइम ज़ाया करते रहते हैं, उनके लिए नोट्स हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को कैसे करना है, कैसे कामयाबी हासिल करनी है, किस तरफ जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, एक एक चीज़ डिफाइन की हुई है। आपका फिजिकल तैयारी आपकी और आपकी मेंटल तैयारी, यानी दिमागी तौर पे, यानी पढ़ाई, यानी इंटेलिजेंस, यानी जहानत को कैसे आपने बढ़ाना है, पढ़ना कैसे है, चीज़ों को कंपाइल कैसे करना है और फिज़िकली कैसे क्या क्या करना है। फिज़िकल ट्रेनर के तौर पे भी मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी। उसके बाद जी, इन नोट्स की ख़ास बात यह है कि इनमें मैंने आपको एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना के दे दिया कि आपने किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है, किस तरह से स्टडी करनी है और किस तरह से अपनी तैयारी करनी है।
बच्चों को पता ही नहीं होता, उनसे टाइम मैनेज नहीं होता, उनको पता नहीं होता करना क्या है, किस तरह चीज़ों को कंपाइल करना है। उसके बाद जी शुरू कहाँ से करें, तैयारी शुरू कहाँ से करें, तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रही सर, ये बता दें प्लीज़। कोई एक बुक बता दें जी मुझे, मैंने तैयारी करनी है। तो मैंने आपका मसला हल कर दिया जी, सारी की सारी बुक्स आपको बता दी। 15 से 20 बुक्स हैं वो जो मैं नोट्स के साथ भिजवाऊंगा आपके लिए, जो बच्चे मुझसे नोट्स लेंगे। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी उर्दू बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर आपके अखराजात बच जाएंगे, आपके पेट्रोल गाड़ी के अखराजात, आने जाने के किराए शराए, वो सारे बच जाएंगे। उसके बाद फिर आप जो है वो मुख्तलिफ दुकानों पर आपको फिरना नहीं पड़ेगा, मुख्तलिफ शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इन बुक्स को ढूंढने के लिए आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। साथ में मेरे नोट्स होंगे और साथ में मेरी गाइडलाइन होगी कि आपने इनसे कैसे तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर इम्तहान के लिए आप कामयाब हो जाओगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लोगे और आपको घर बैठे हर चीज़ मिल जाएगी। आपने अपनी बुक्स खरीदने के लिए जाना होता है, बहुत से पैसे ऑलरेडी आपने सर्व करने होते हैं, तो यही पैसे आप इन लोगों को भिजवाओगे जिनकी मैं जिम्मेदारी और ड्यूटी लगाऊंगा। देखिए, एक बंदे ने उर्दू बाज़ार में जाना है, उसने जाके चीज़ों को ख़रीदना है, बुक्स लेनी है, उसके बाद फिर उन सब बुक्स के साथ मेरे नोट्स जो हैं, जो मैंने खुद अपने हाथ से तैयार किए हुए हैं, वो लेने हैं। उसके बाद उसने फिर कपड़े की दुकान पे जाना है, वहाँ से उसने पार्सल बनाना है, उस कपड़े की एक थैली बनानी है, उसको सी के उसमें वो बुक्स लेनी है। फिर उसने डाकखाना में जाना है, वहाँ पे जाके उसने रजिस्ट्री करवानी है। उस रजिस्ट्री के पैसे भी लगने हैं। 3-4 किलो का ये पार्सल 5 किलो का बन जाएगा। उस पार्सल के बाद फिर उसने सारा कंपाइल करके अपना सारा दिन लगाना है। तो इस तरह से उसके बहुत से पैसे, अखराजात और टाइम होगा। तो जो बंदा ये सारे काम करेगा, जाहिर है उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए ये नोट्स थोड़े कॉस्टली होंगे। तो आप लोगों को डोर स्टेप के ऊपर हर चीज़ मिल जाएगी। किसी शहर में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा, कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। तमाम की तमाम बुक्स और नोट्स और उनको कैसे कंपाइल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन नोट्स में मिल जाएंगी। हमारे इलाके से बुक्स नहीं मिलती जी, इसका हाल बता दें। वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया जी। बहुत सारी बुक्स जो हैं, 15 से 20 बुक्स, उसके साथ साथ छोटी छोटी बुक्स, पम्फलेट्स, हर चीज़ आपको मिल जाएगी आपके डोर स्टेप के ऊपर। उसके बाद फिर आपको किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पैसे भी आपके बच जाएंगे और आने जाने के जो अखराजात हैं वो भी बच जाएंगे। रोज़ाना आप जो अकेडमीज़ में जाते हो और आते हो, वो जो अखराजात होते हैं वो भी बच जाएंगे। और जो चीज़ें आप ढूंढने के लिए, किताबें, चीज़ें ढूंढने के लिए आप जाओगे बार बार बाज़ारों में, वो पैसे भी आपके मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। टाइम इज़ मनी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सहूलत और आसानी हासिल हो जाएगी। तो देखिए, ये है मेरे नोट्स जी। उसके बाद फिर बहुत से बच्चों के सवाल के साथ एकेडमीज़ वाले बहुत सी फ़ीस ले लेते हैं और फिर आखिर पे जाके 2-4 हमें चीज़ें थमा देते हैं। लिखे लिखाए प्रिंट शुदा कॉपी पेस्ट नोट्स हमें दे देते हैं, उनसे हमें कुछ पता नहीं चलता। फिर वो अगर नोट्स के ऊपर कुछ चीज़ें हैं भी तो हमें पता नहीं कि इनको कंपाइल कैसे करना है, इनको स्टडी कैसे करना है, कामयाबी कैसे हासिल करनी है, कौन से बच्चे कामयाब हो जाते हैं, ये हमें नहीं पता होता। तो प्लीज़ हमें नोट्स प्रोवाइड कर दें। बहुत से आप लोगों के कमेंट्स व्हाट्सएप के ऊपर, और आप व्हाट्सएप के ऊपर जब आते हो तो आप फिर आगे सवाल शुरू कर देते हो। मैंने क्लियर कट लिखा होता है यूट्यूब कमेंट्स में कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। उसके बाद फिर आपकी नाराज़गी नहीं बनती। बहुत से बच्चे जो हैं वो अपनी तरबियत, घर की तरबियत शो भी करते हैं। मैं यहाँ पे वो चीज़ें दोहराना नहीं चाहता। तो आप जो भी बात करते हो पुत्र, आप जो भी रिएक्ट करते हो, आपके घर की तरबियत होती है, याद रखिएगा। आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो हमेशा अच्छी बात कहते हैं और सुलझी हुई बात कहते हैं। कामयाबी को हासिल करने के लिए जो पाथ है, जो रास्ता है, वो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। उसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ किया आपने कराची जाना है तो आपका मुँह रावलपिंडी की तरफ होगा लाहौर से। तो आप रावलपिंडी की तरफ मुँह करके भागना शुरू कर दें जी जनाब, किसी गाड़ी पर बैठ जाएँ, बड़ी तेज़ जाएँ, रावलपिंडी आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे पहाड़ आ जाएंगे, गिलगित आ जाएगा, बल्तिस्तान, चाइना आ जाएगा, समंदर आ जाएगा, पता नहीं क्या कुछ, कराची नहीं आएगा कभी भी। तो अगर आपकी डायरेक्शन दुरुस्त है, आपका मुंह कराची की तरफ है, तो बेशक आप स्लो एंड स्टेडी बिल्कुल आराम के साथ चलते रहें, एक दिन आएगा आप कराची पहुंच जाओगे। क्या हुआ कि आपकी डायरेक्शन दुरुस्त है। तो इसलिए डायरेक्शन दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। बच्चों को पता नहीं होता करना क्या है। उसके बाद जी हमेशा अपने टारगेट पे नज़र रखें, गोल पे नज़र रखें। एक अनपढ़ और आम सा बंदा होता है हमारा, जो किसान होता है, तो खेतों में जब आप जाते हो, बाहर गुजरते हो सड़क से, तो खेतों में आप देखते हो तो वो जो खेत होते हैं वहाँ पे फसलें जो उगी होती हैं वो बिल्कुल सीधी एक लाइन से उगी होती हैं। फसलें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दूर दराज तक, कई एकड़, कई माइल तक एक लाइन होती है। तो क्या इतना बड़ा कोई स्केल होता है उनके पास जिनसे वो लाइनें लगाते हैं?
नहीं। वो किसान क्या करते हैं कि अपने टारगेट पे नज़र रखते हैं। आप जो है अपने टारगेट पे जो आपका एंड पॉइंट है वहाँ पे नज़र रखते हैं और चलना शुरू कर देते हैं नीचे एड़ी के साथ, तो बिल्कुल सीधी लाइन लगती है। अगर आप नीचे ध्यान रखोगे, मंजिल पे नहीं रखोगे, नीचे ज़मीन की तरफ वो किसान ध्यान रखेगा और चलता जाएगा और आखिर पे जाके जब वो देखेगा तो आड़ी तिरछी लाइन लगी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मंजिल पे, टारगेट पे नज़र नहीं रखी। तो इस तरह से ये किसान करते हैं जी, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र रखते हैं एंड पॉइंट पे जहाँ पर उन्होंने जाना होता है और चलते रहते हैं और बिल्कुल सीधी नीचे पाँव के साथ लाइन लगती जाती है। इस तरह से ये लाइनें लगती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा अपनी मंजिल पे नज़र रखनी है, अपने टारगेट पे नज़र रखनी है, आप इंशाल्लाह ताला स्ट्रेट अवे वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो इस तरह से जी इन नोट्स से आप तैयारी कर लोगे। उसके बाद आप यूट्यूब कमेंट्स पे जितने क्वेश्चन करते हो, सवाल करते हो, उन सब सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं सारे सवालों के जवाब देता हूँ। आपको कोई एक सवाल इंशाल्लाह ताला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन नोट्स में मैंने हर चीज़ आपको बता दी हुई है। मैंने आपको बता दिया, फिर से दोहराता हूँ, फिजिकली कैसे तैयारी करनी है और मेंटली कैसे तैयारी करनी है, रिटन में से कैसे गुजरना है और फिजिकल में से कैसे गुजरना है। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी, आपका टाइम टेबल बना दिया, आपका शेड्यूल बना दिया, आपको प्रिपरेशन का तरीका बता दिया इन नोट्स में। उसके साथ साथ आपको जितनी बुक्स ढूंढने के लिए जाना पड़ता था वो सारी की सारी मैंने आपके डोर स्टेप के ऊपर अवेल कर दी। FIA के अलावा आपके जितने और भी एग्जाम होंगे उन एग्जाम के लिए भी ये मेरे नोट्स जो हैं वो कारगर हैं और कामयाब आप हो जाओगे। किसी भी जॉब के लिए इन्हीं चीज़ों में से सारी चीज़ें आती हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और अपनी जॉब हासिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।